पाकिस्तान का एक एक जनरल, एक एक ब्रिगेडियर, एक एक कर्नल अमेरिका की गोद में बैठा है। हिंदुस्तान की मतलब जो पॉलिसी हम देखते हैं वो बड़ी क्लियर और स्टेट है। जयशंकर साहब कहते हैं भाई आप अपनी जंग लड़ो, हम अपनी जंग लड़ेंगे अगर अब जरूरत होगी। तो पाकिस्तान को अब तैयार रहना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर जो मसाइल हो रहे हैं, और ये रिटेलिएशन जो है इसका पाकिस्तान में ही आपको नजर आएगी। पाकिस्तान की औकात ही क्या है? अभी तो चाइना के साथ खड़ा है, जंग होगी तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ ही खड़ा रहना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। दोस्तों, अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर है। पेलोसी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई है। चीन के द्वारा अमेरिका को लाख गीदड़ भभकियां देने के बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान गई। अब चीन को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तब चीन ने पाकिस्तान को मोहरा बनाकर पाकिस्तान से यह बयान दिलवा दिया कि नैन्सी पेलोसी का दौरा जायज नहीं है। इस पर अमेरिका आग बबूला हो चुका है। पाकिस्तान दो महाशक्तियों के बीच में फंस चुका है। पाकिस्तान मीडिया छातियां पीट रहा है और भारत दूर से तमाशा देख रहा है। जय हिंद। मैं एक फॉरेन न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें यही था कि मतलब दूसरे की जगहों पे जाके अपनी जंगें लड़ना, वो अफगानिस्तान जंग हो, वियतनाम जंग हो, इराक जंग हो, मतलब जिसका भी हम नाम ले तो इसी तरीके से उन्होंने किया। सर यहाँ पे उन्होंने क्योंकि हिंदुस्तान को क्वाड में शामिल किया और हिंदुस्तान की मतलब जो पॉलिसी हम देखते हैं वो बड़ी क्लियर और स्टेट है। जयशंकर साहब कहते हैं भाई आप अपनी जंग लड़ो, हम अपनी जंग लड़ेंगे अगर अब जरूरत होगी। आपको लगता है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हिंदुस्तान को? क्योंकि डायरेक्टली तो वो किसी के ऊपर मतलब कभी नहीं आते, इसी तरीके से करते हैं, कोई जगह ढूंढते हैं, वहां पे अपने लोगों को बिठाते हैं और फिर अपना काम करते हैं। आज तक अगर इंडिया ने कभी इस तरह नहीं किया कि बाहर के इन्वेडर्स का हिस्सा बन के तो किसी एशियन मुल्क के साथ जंग में का हिस्सा बन जाए, जी। तो अब वो क्यों करेंगे? वो कोई ना कोई आर्गुमेंट बना लेंगे कि शॉर्ट ऑफ वॉर हम यानी इस पूरे इशू के अंदर चाहते हैं कि ये अमन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मुझे लगता है इस किस्म के बयान इंडिया की तरफ से आएंगे। अगर एक बहुत बड़ी जंग होती है और इंडिया उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जी। तो फिर नाइदर यू नो और आई नो, क्योंकि उनके कॉन्सिक्वेंसेस तो अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे ना। एग्जैक्टली। क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स ही नहीं है, बहुत बड़ी उनकी आर्म्ड फोर्सेस भी हैं। बिल्कुल। तो एक दफा जब जंग शुरू हो जाए तो वो खत्म। पहले तो होता है कि और मुल्कों की जंग होती है तो ये लोग बिग पावर्स आके इंटरवीन करके उन्हें रुकवा लेती हैं। तो जब मेजर पहलवान ही लड़ना शुरू कर जाए तो उनको रोकेगा तो पाकिस्तान ने चाइना की सपोर्ट की है और कहा है कि अमेरिका को नैन्सी पेलोसी को नहीं जाना चाहिए और हम वन चाइना को सपोर्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की औकात ही क्या है? अभी तो चाइना के साथ खड़ा है, जंग होगी तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ ही खड़ा रहना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। और कोई पाकिस्तान के पास चॉइस नहीं है। IMF का दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कर्जा पाकिस्तान को दिया हुआ है। नंबर 1 पे इजिप्ट है, नंबर 2 पे यूक्रेन है और नंबर 3 पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान टोटली IMF के शिकंजे में है। फिर पाकिस्तान का एयर स्पेस अमेरिका को ऑलरेडी दिया गया है और पाकिस्तान के गली गली में अमेरिकन एजेंट दंदनाते फिर रहे हैं राइट फ्रॉम 1979। आपको पता है अमेरिका के CIA का आउट ऑफ अमेरिका सबसे बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान में रहा है। पिछले 42 साल से अफगानिस्तान में अमेरिका खेल रहे हैं और पाकिस्तान में। अभी एमन अल जवाहिरी को जो ड्रोन अटैक से मारा गया था तो वो ड्रोन पाकिस्तान के एयर स्पेस से ही गुजरा है। पाकिस्तान का एक एक जनरल, एक एक ब्रिगेडियर, एक एक कर्नल अमेरिका की गोद में बैठा है। तो इन केस ऑफ ए वॉर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा होगा। अब यहाँ पे वो फिर एक थ्योरी जो फ्लोट कर रही है कि चाइना इंडिया को ये लालच देगा कि इंडिया POK और गिलगित बल्तिस्तान में इंटरवीन कर ले।
लेकिन यहाँ भी इंडिया की कैलकुलेशन होगी, क्योंकि इंडिया के भी इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बड़ी बुद्धिमान है, विस्डम है उनके पास, और उनकी नज़र हर चीज़ के ऊपर है। चाइना की इस लालच में आके फिर अमेरिका से और वेस्ट से पंगा लेगा इंडिया, फिर पाकिस्तान कम से कम लड़ाई तो लड़ेगा, और पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट फिर अमेरिका की होगी। तो ये एक तरह की फिर वर्ल्ड वार हो जाएगी अगर इंडिया बीच में घुसा तो मैं नहीं समझता कि चाइना तो एक सेल्फिश कंट्री है, बेभरोसा कंट्री है, तो चाइना पे तो हम कभी भरोसा कर नहीं सकते। तो चाइना के कहने पे कि हाँ भाई हम ताइवान पे हमला कर रहे हैं, तुम पीओ के गिलगित बल्तिस्तान ले लो ना, ये भारत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। भारत के लिए मेरी नज़र में, देखें मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ, मेरा अपना एक नज़रिया है, मैं कोई मशवरा नहीं दे रहा भारत को। भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो भारत के लिए करेक्ट फैसला करेंगे। मेरी अपना जो नज़रिया है वो ये है कि जो स्टैंड भारत ने रशिया यूक्रेन वार में लिया है, यही स्टैंड अगर कोई जंग होती है ताइवान को लेके चाइना और अमेरिका की, तो उसमें भारत न्यूट्रल स्टैंड ही ले, वही भारत के लिए और रीजन के लिए भी बेहतर होगा। पाकिस्तान से निपटना कोई इतना बड़ा मसला नहीं, किसी वक्त निपट लिया जा सकता है। इस वक्त करके तो हम अमेरिका की ख्वाहिश को पूरा करेंगे कि अमेरिका फिर चाइना को भी इकोनॉमिकली पीछे कर देगा, और पाकिस्तान के ज़रिए भारत से भी। देखिए भारत पाकिस्तान को आसानी से हरा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पीछे अमेरिका अगर होगा और वेस्ट होगा तो भारत का भी नुकसान तो होगा ना। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में भारत अपने मुल्क को थोड़ा पीछे ले जाए, ये मेरी अपनी राय है।